नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सावन ख़त्म होने वाला है। सावन की बधाई आप सभी भक्तों को। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा शिव चर्चा की सुनाने जा रहे हैं, गोबर के कीड़े की। देखिए गोबर का कीड़ा कैसे तर गया। अब इस सुंदर सी कथा को शुरू करते हैं। एक गोबर का कीड़ा था जो गोबर में रहता था, गंदगी में। उधर से एक दिन एक भौरा जो है वो उड़ा और उड़ते हुए जा रहा था। उसने गोबर के कीड़े को देखा तो गोबर के कीड़े से पूछा, भाई तुम इतनी गंदगी में कैसे रहता है? यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है, मैं तो 1 मिनट नहीं रह सकता हूँ। भौरे को तो जानते हैं, इस फूल से उस फूल पर, उस फूल से उस फूल पर। तो कीड़ा बोला, भाई क्या करें, मेरे भाग्य में यही है कि गंदगी में ही रहना। तो भौरा बोला कि एक बात बोलूँ, तू मेरे साथ चलेगा क्या? का कीड़ा बोला कि बिल्कुल चलूँगा, आप तो उड़ सकते हैं, मैं तो उड़ भी नहीं सकता। भौरा बोला ठीक है। भौरा गोबर के कीड़े को ले लिया और उड़ के गया, एक फूल के ऊपर गोबर के कीड़े को रख दिया। अब वहाँ बहुत अच्छी खुशबू थी। गोबर का कीड़ा सोचने लगा कि मैं तो आज तक जो है इतनी सुंदर खुशबू कभी समझ ही नहीं पाया। अब जो है जो गोबर का कीड़ा था उसी फूल पर था। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। भौरा भी आया, दोनों साथ में खेले ओले। इसके बाद भौरा फिर उड़ के चला गया। भौरे का तो काम ही है इस फूल से उस फूल पर, उस फूल से उस फूल पर। भौरा तो एक जगह टिक नहीं सकता। उसके बाद सुबह क्या हुआ कि पंडित जी आए। जिस फूल में वो गोबर का कीड़ा बैठा था उसी फूल को तोड़ करके अपनी डलिया में रख लिए और मंदिर गए। मंदिर में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हो रहा था और उस फूल के साथ जो फूल था जिसमें गोबर का कीड़ा था उसको महादेव पर चढ़ा दिए। अब जब चढ़ा दिए, गोबर का कीड़ा जो है भगवान के, भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय का जाप, मंत्रों उच्चारण, घंटे की धुनी, डमरू की धुनी सब उसके कानों में पड़ रही थी। जो गोबर का कीड़ा था बहुत प्रसन्न था। वह भौरे को लाख लाख दिल से धन्यवाद दे रहा था कि अगर आज भौरा ना होता तो मैं आज प्रभु के चरणों में चढ़ नहीं पाता और ना तो उनके दर्शन कर पाता। मेरे कानों में कितने सुंदर सुंदर उच्चारण भोलेनाथ के पड़ रहे हैं। मैं तो तर गया, मेरा जीवन उस गंदगी से निकल करके धन्य हो गया। अब जब पूजा पाठ हो गया तो उसके बाद जब सुबह हुई तो पंडित जी आए, फूल को बटोर वटोर के ले जा कर के गंगा जी में विसर्जन कर दिए। जब गंगा जी में विसर्जन कर दिए तो वह जो कीड़ा था पानी में, गंगा जी के पानी में तैरने लगा। जब तैरने लगा तो उधर से भौरा उड़ के जा रहा था और भौरे को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था दिल से। तो भौरा जो है उधर से उड़ के जा रहा था, उसने गोबर के कीड़े को देखा। बोला, भाई तुम्हारा तो जीवन ही धन्य हो गया, तुम तो जो है गंगा जी का स्नान भी कर रहे हो। गोबर का कीड़ा बोला, हाँ भाई, ये तो आपने मेरे ऊपर दया किया जो कि आज मैं धन्य हो गया। प्रभु के इतने अच्छे अच्छे मैंने मंत्रों उच्चारण और शंखनाद, डमरू की ध्वनि और तमाम चीज़ें वहाँ पर मेरे कानों में पड़े। मेरा जीवन तो सफल हो गया। मैं तो अब यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस जीवन से ही मुक्ति दे दें। मैं इस गंगा जी में डूबकर ही अपने प्राण दे दूँ और भगवान के पास मैं चला जाऊँ। जो है मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, सफल हो गया। भौरे को लाख लाख धन्यवाद दिया और भौरा जो है, भौरे ने कहा गोबर के कीड़े से, चलो मेरी पीठ पर बैठो, तुम्हें ले चलता हूँ। भौरे ने कहा नहीं,
मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा है। मैं भगवान के दर्शन कर लिया और गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा ठीक है, नहीं तो अब यहीं पर मेरे प्राण निकल जाएंगे। भोलेनाथ मेरे ऊपर दया करें और मेरे ऊपर कृपा करें। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। देखिए, ये मेरी छोटी सी कथा थी। जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, अगर उसमें कोई कीड़ा सटा हुआ है तो बेलपत्र के साथ वह भी भोलेनाथ पर चढ़ जाता है, तो उस कीड़े का जीवन भी धन्य हो जाता है। उसी तरह से हम इंसान भी हैं। अगर गंदगी में पड़े हुए हैं, धर्म कर्म नहीं कर रहे हैं, अगर धर्म कर्म अच्छे काम करने लगें, अपनी सोच को बदल दें, तो हमें भी जो है सो नरक से बच जाएंगे, सीधे भगवान के धाम शिवलोक जो है चले जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए। जो असहाय हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके ऊपर दया दृष्टि रखना चाहिए और जो हो सके उनकी मदद भी करना चाहिए। इससे मेरे भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, पार्वती मैया की जय हो। जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों पर भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी लोग खुशहाल रहें, प्रभु के शरण में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।